राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठने को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने तीखा हमला बोला। स्मृति ने राहुल के इस कदम को वंदे मातरम के अपमान से ध्यान भटकाने वाला स्टंट बताया। स्मृति ईरानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता हिमांशु तिवारी ने सुनी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं स्मृति ईरानी जी। स्मृति जी, टाइम्स नाउ भारत में आपका स्वागत है। लेकिन अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी जी जो दिन भर से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, वो इसलिए बैठे थे कि एफआईआर दर्ज हो जाए पैलेट गन के मामले में, और वो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और वो उसके बाद में कहते हैं कि यही कार्य यदि पहले कर दिया होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। इस पूरे दिन भर के घटनाक्रम पर क्या ऐसा लगता है कि एक इंसान, और आप तो न सिर्फ पत्रकार हैं बल्कि साधारण नागरिक भी हैं, आप एफआईआर दर्ज कराने की क्यों किवायत करते हैं? ताकि कोई जांच हो सके। क्या जांच पहले से चल रही थी? चल रही थी ना। इसका मतलब जांच तभी संभव है जब तंत्र उसका संज्ञान लेता है कि जी कुछ तो है जिसकी छानबीन करने की जरूरत है। इसका मतलब तंत्र सचेत था। तो तंत्र सचेत था, जांच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपनी मंशा, अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य दे दिया था। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि पुलिस स्टेशन को घेर कर बैठ जाए ताकि वो सुर्खियां बटोर सके। तो आज अगर आप पहले से जांच चल रही थी फिर भी उसे राहुल गांधी की जीत मानते हैं तो शायद तंत्र को समझने में कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं। आपको लगता है कि सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए ही आज वो वहां पर गए थे, या बिल्कुल वंदे मातरम वाले विषय पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी घिर गई थी, इसीलिए कांग्रेस के इस नेता ने आज ये पूरा कृत्य किया। वंदे मातरम का आपने जिक्र किया, तो वंदे मातरम को लेकर तो जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई है, और उसको लेकर 15 अगस्त को क्या हुआ, फिर उसके बाद में गोवा में कांग्रेस पार्टी के एक कार्यक्रम में क्या हुआ, और फिर उसके बाद में इमरान मसूद और तमाम लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। उन्होंने कहा कि भाई वंदे मातरम तो अब 2 ही स्टैंजा गाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी के इन प्रतिनिधियों और नेताओं को लगता है कि देश की संसद से वो बड़े हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि हिंदू धर्म के खिलाफ वो अपने कार्यालय में भी काम करेंगे और देश भर में भी हिंदू धर्म के खिलाफ उनकी प्रतिक्रियाएं देंगे। क्योंकि जो छंद वो गा नहीं रहे थे, उन छंदों में था क्या कि हम देश को अपना धर्म मानते हैं। क्या हिंदुस्तानी होने के नाते आपको उस पर कोई आपत्ति हो सकती है? बताइए। किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं। क्या हम ये कहते हैं उन छंदों में कि हमारा देश हमारे लिए विद्या का सूत्र है? क्या उससे किसी को आपत्ति हो सकती है? नहीं। उस छंद में ये है कि हम देश को कहीं ना कहीं शक्ति का एक स्रोत मानते हैं। क्या उससे किसी को आपत्ति हो सकती है? नहीं। अगर आपत्ति उनको है तो उसको इस बात से आपत्ति है कि हम दुर्गा स्वरूप अपने देश को मानते हैं, मतलब देश को ताकतवर स्वरूप में देखते हैं। अगर उनको आपत्ति है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी की तरह विद्यमान है कमल के फूल पर, और लक्ष्मी समृद्धि का प्रतीक है। अगर उनको आपत्ति है तो हम सरस्वती की जो वंदना करते हैं कि आप ज्ञान का भंडार हो, आप पर ये आशीर्वाद आए, तो उन्हें उससे आपत्ति है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर उन्हें दुर्गा माता से आपत्ति है तो मंदिर क्यों जाते हैं चुनाव के वक्त? गोत्र क्यों गिनवाते हैं अपना? तो आपको लगता है कि ये सिर्फ कुछ पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से रेजोल्यूशन पास? नहीं समझ रही उनको फायदा क्या लगता है इसमें। क्योंकि जो कांग्रेस का 1937 का एक आदेश का ये बार बार उल्लेख, बार बार जिक्र करते हैं। हाँ, तो उस आदेश में क्या उसमें है? ये भी कहते हैं, मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँ, उसमें ये भी कहते हैं कि उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, उसमें तमाम लोग थे। 1923 में काकीनाडा के सेशन में थे, जहां पर कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे मौलाना मोहम्मद अली, और जिन्ना ने बोला कि आप वंदे मातरम गा नहीं सकते। उसके विरोध में महाराष्ट्र से एक क्लासिकल सिंगर थे, उन्होंने विरोध जताया और कहा कि ये धार्मिक मंच नहीं है, ये राष्ट्र का मंच है, तो वंदे मातरम तो मैं पूरा का पूरा गाऊंगा। तब सरदार पटेल वहां विद्यमान थे। अगर सरदार पटेल जिन्ना के इस कथन का समर्थन करते तो 1923 में ही बोल देते। नेहरू जी ने स्पष्ट खुद लिखा कि जो जो वंदे मातरम के इन छंदों का विरोध कर रहा है वो कम्युनल है। तो क्या आज कांग्रेस पार्टी स्वीकार करती है कि सोनिया जी कम्युनल है, हिंदू विरोधी हैं? और अगर उनको ये लगता है कि नेहरू जी ने एक बार जो लिख दिया वही परम सत्य है, तो जिन्ना साहब ने एक डिमांड रखी थी नेहरू जी से, और कि वो गौ हत्या करना चाहते हैं। नेहरू जी ने जिन्ना की वो डिमांड पूरी कर दी, बोला हाँ हम उसका समर्थन करते हैं। तो क्या आज कांग्रेस मुख्यालय से सोनिया जी कह देंगी कि वो गौ हत्या की समर्थक है? कांग्रेस का तो शायद मुझे याद है कि एक समय पे शायद निशान जो झंडे में गाय का निशान भी था उनके उसमें। मैं कह रही हूँ नेहरू जी की बात करते हैं कि नेहरू जी ने अपनी कलम से जो लिख दिया वही परम सत्य है, तो नेहरू जी ने तो जिन्ना की इस डिमांड को पूरा कर दिया था।
तो क्या आज कांग्रेस पार्टी ये डिमांड स्वीकार करती है अपने राष्ट्रीय कार्यालय में और उत्तर प्रदेश के कार्यालय में और बिहार के कार्यालय में और महाराष्ट्र के कार्यालय में? क्या बोल सकते हैं?